नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और CSC लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम के बारे में। पिछले वीडियो में हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम देखा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम के बारे में। तो ये भी एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की। इसमें मेरे पास एक नेटवर्क है, उसके अंदर एक प्रिंटर है और बहुत सारे यूज़र्स हैं जो उस प्रिंटर को यूज़ कर रहे हैं टू प्रिंट सम डॉक्यूमेंट। उन्हें कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, उसके लिए वो प्रिंटर को यूज़ कर रहे हैं। तो हम सबको पता है कि जो प्रिंटर होता है आपका, वो क्या होता है, एक पेरिफेरल डिवाइस होता है जो कि स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू CPU ले लीजिए, आप मेमोरी ले लीजिए। तो हम इसमें एक स्पूलर मेंटेन करते हैं। स्पूलर क्या है? इट इज़ अ लाइक अ प्रोग्राम। ठीक है, स्पूलर क्या है? लाइक अ प्रोग्राम जो क्या करता है, जब भी मल्टीपल यूज़र डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट स्पूलर डायरेक्टरी में चले जाते हैं और फिर स्पूलर एक एक करके उन्हें प्रिंटर को देता है। ठीक है, एक एक करके उन्हें प्रिंटर को देता है सीक्वेंशली, और फिर प्रिंटर आपका प्रिंट कर देता है वो डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे मेरे पास मान लीजिए एक प्रोसेस है और वो अपना जो डॉक्यूमेंट है वो स्पूलर डायरेक्टरी में डालना चाहता है। तो उसको ये 4 लाइन का जो कोड है वो एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है, जब भी कोई प्रोग्राम अपना डॉक्यूमेंट स्पूलर डायरेक्टरी में डालना चाहेगा तो हर बार उसे ये जिस 4 लाइन का कोड एग्जीक्यूट करना होगा, तभी वो स्पूलर डायरेक्टरी में डाल सकता है अपना डॉक्यूमेंट। जैसे एग्जांपल ले ले कि एक प्रोसेस आया P1, ये प्रोसेस P1 और उसे एक डॉक्यूमेंट जो कि f1.doc, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट स्पूलर डायरेक्टरी में ये मतलब ये प्रोसेस P1 है आपका, ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना चाहता है। तो वो डायरेक्टली प्रिंट नहीं होगा, लेकिन पहले वो क्या होगा, ये 4 लाइन का कोड एग्जीक्यूट करके स्पूलर डायरेक्टरी में डालेगा। ठीक है, फिर स्पूलर डायरेक्टरी उस डॉक्यूमेंट को प्रिंटर को देगा। ओके, तो यहाँ पर जो लोड RIM, सबसे पहले इनकी बात करें। इन क्या बताता है आपका? सबसे पहले इन क्या है आपका? इन आपका शेयर्ड वेरिएबल है। अभी तो हम सिंगल प्रोसेस ले रहे हैं, P1 ले रहे हैं। आगे हम एक और केस लेंगे जिसमें बहुत सारे प्रोसेस आएंगे। तो जब एक टाइम पे बहुत सारे प्रोसेस आ जाएंगे तो सब जो है इन वेरिएबल को शेयर करेंगे। ठीक है, इन क्या बताता है? एम्प्टी स्लॉट का एड्रेस। अभी आपका इन क्या बता रहा है? 0। अभी मतलब 0 पे आपका एम्प्टी स्लॉट है। ठीक है, तो जब बहुत सारे प्रोसेस आ जाएंगे जो इन वेरिएबल को एक्सेस करेंगे एक साथ, ठीक है, तो हम वो वाला भी केस देखेंगे। अभी बस एक ही जो है आपका, एक ही जो प्रोसेस वो इन वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है। तो सबसे पहले लोड RIM इन, तो जो मेमोरी से इनकी वैल्यू है, ठीक है, वो लोड कर देंगे। ये P1 है तो इसका R1 रजिस्टर होगा। ठीक है, तो इसमें लोड कर दी हमने, इसकी वैल्यू लोड कर दी 0। ओके, अब सेकंड क्या है? ठीक है, इसमें तो हमने लोड कर दी है, मेमोरी से इनकी वैल्यू निकाल के कितनी थी 0, कहाँ कर दी लोड? रजिस्टर में कर दी। अब इंस्ट्रक्शन 2 क्या है? स्टोर SD मतलब स्पूलर डायरेक्टरी। ठीक है, RI रजिस्टर। ठीक है, ये क्या है आपका? फाइल नेम है। ओके, इसको फाइल नेम क्या है आपकी? f1.doc। ओके, तो f1 फाइल को हमने स्पूलर डायरेक्टरी के RI लोकेशन पे, जो कि RI क्या है आपका? RI क्या है आपका? 0। ठीक है, R1 है ना, तो R1 क्या है आपका? 0। तो F1 फाइल को हमने स्पूलर डायरेक्टरी की R1 लोकेशन पे, ठीक है, स्टोर करना है। तो यहाँ पे आप स्टोर कर देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? f1.doc। अब क्या है? इंक्रीमेंट RI। तो अब जो RI है आपका कितना हो जाएगा? 0 से 1 हो जाएगा। ओके आपका, तो ये आपका RI हो गया 0 से 1। ठीक है, अब RI की जो वैल्यू है वो M इन में वापस, इन वेरिएबल में वापस अपडेट कर देंगे। ठीक है, स्टोर कर देंगे। तो यहाँ से आपका इन हो जाएगा 1। ओके, तो अब जो है वो नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट कौन सा है आपका? 1 है। ठीक है, अब जो है f1.doc को प्रिंट, ये यहाँ से स्पूलर उठा के उसको प्रिंटर को दे देगा और प्रिंट उसको प्रिंट कर देगा। तो ये था आपका नॉर्मल केस। ठीक है, कि कैसे हम जो डॉक्यूमेंट है वो स्पूलर डायरेक्टरी के अंदर डालते हैं। ठीक है, अब एक और केस लेंगे जहाँ पे हमारे पास 2 प्रोसेस हैं, P1 एंड P2।
तो ये हमने दूसरा केस लिया है, ठीक है, जहाँ पर P1 एंड P2 दो प्रोसेस आए हैं। हमारे पास पहले स्पूलर डायरेक्टरी में पहले से ही कुछ फाइल पड़ी हुई है, f1.doc, f2.doc, f3.document, ठीक है। तो 3 फाइल पड़ी हुई है, मतलब जो मेरा इन है वो कहाँ पॉइंट करेगा, नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट कौन सा है मेरा, 3 है, तो मेरा इन पॉइंट करेगा 3 पे। ओके, तो इस टाइम पे मेरे 2 प्रोसेस आ गए हैं जो कि ये कोऑपरेटिव प्रोसेस है, जो पैरेलल हैं, ठीक है, मतलब वो कुछ कॉमन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों जो है अपनी फाइल स्पूलर डायरेक्टरी में डालना चाहते हैं, तो दोनों सेम कोड को शेयर करेंगे एंड इन वेरिएबल को शेयर कर रहे हैं दोनों, ये ठीक है, इन वेरिएबल को शेयर कर रहे हैं दोनों। तो दोनों अपनी फाइल स्पूलर डायरेक्टरी में डालना चाहते हैं, मतलब प्रिंट करवाना चाहते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो सबसे पहले वो प्रिंट के लिए स्पूलर डायरेक्टरी में ही डालेंगे। तो P1 एंड P2 दोनों में से कोई भी पहले आ सकता है क्योंकि पैरेलल प्रोसेस है। लेट्स सपोज यहाँ पे लेते हैं हम कि P1 पहले आया, P1 ने I1 को एग्जीक्यूट किया। ओके, तो P1 ने I1 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। 3 को क्या है, इंस्ट्रक्शन 1 आपकी m in R1, मतलब 3 को लोड किया इसके अपने रजिस्टर में जो कि इसका होगा R1। ओके, ऐसे P2 का भी होगा R2 लोकल रजिस्टर। ओके, तो अपने 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 रजिस्टर में इसने लोड किया P1 ने 3 को। ओके, तो यहाँ से इसने 3 को लोड कर दिया अपने रजिस्टर में P1 ने। अब I2 चलाएगा, I2 में क्या होगा, स्टोर करेगा फाइल नेम कहाँ पे, स्पूलर डायरेक्टरी में। तो P1 ने I2 भी चलाया और जो अपनी फाइल थी f4.doc वो इस लोकेशन पे स्टोर कर दी। तो जो P1 ने यहाँ पर थर्ड लोकेशन पे f4.doc स्टोर कर दिया। ओके, एंड इंक्रीमेंट कर दिया RI को 3 से 4 कर दिया। I3 भी मतलब उसने एग्जीक्यूट कर दी। और यहाँ पे आपका जो P1 है वो क्या हो गया, यहाँ पे आपका P1 क्या है, प्रीएम्प्ट हो गया। तो P1 प्रीएम्प्ट होएगा तो P2 आएगा ऑब्वियसली। तो अब आपका P2 आया, ठीक है, P2 ने I1 को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। I1 क्या था आपका m इन से, ठीक है, जो मैम इनकी वैल्यू है, अभी तो यहाँ पे तो इनकी वैल्यू 3 है, अपडेट नहीं की है यहाँ पे क्योंकि थर्ड के बाद ही आपका जो P1 है वो प्रीएम्प्ट हो गया। I4 चलाया ही नहीं P1 ने। ओके, P1 ने I3 तक ही चलाया। तो P2 आया, उसको यहाँ पर 3 ही दिखा। ओके, तो उसने 3 को अपने रजिस्टर में लोड कर दिया, तो R2 के रजिस्टर में आ गया 3। अब स्टोर करेगा, जो P2 है अपनी फाइल स्टोर करेगा f5.doc। तो वो क्या करेगा, इस फाइल को डिलीट करके यहीं पे अपनी फाइल स्टोर कर देगा f5.doc, ठीक है। इसी लोकेशन पे 3 लोकेशन पे P2 भी अपनी फाइल को लोड कर देगा। ओके, स्टोर कर देगा अपनी फाइल को स्पूलर डायरेक्टरी में इसी लोकेशन पे। I2 भी चला दिया P2 ने, ठीक है। अब I3 भी चलाएगा, इंक्रीमेंट कर देगा यहाँ पे अपने रजिस्टर को 4 कर देगा एंड I4 भी चला देगा। और जो आपका यहाँ पे है I4 चलाएगा तो आपका यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। I4 मतलब क्या है, जो रजिस्टर की वैल्यू है, ठीक है, वो मेमोरी के इन वेरिएबल में आपकी अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या थी 4, तो अब यहाँ पे 4 भी अपडेट हो गई है। अब ये इतना करने के बाद ये भी आपका प्रीएम्प्ट हो जाएगा। अब आपका कौन सा आएगा, P1 आएगा और वो देखेगा कि एक इंस्ट्रक्शन बची थी और उसकी, और वो भी I4 को चला देगा। I4 को जैसे ही चलाएगा P1, मतलब यहाँ की जो 4 वैल्यू है, ठीक है, R1 की, वो कहाँ चल जाएगी यहाँ पे, मतलब ये 4 को ही 4 कर देगा, ठीक है। इतना समझ आया। नाउ 4th पोजीशन इज एम्प्टी। तो प्रॉब्लम ये है कि P1 ने अपनी फाइल थर्ड लोकेशन पर डाली, ठीक है, एंड P2 ने भी ड्यू टू नॉन सिंक्रोनाइजेशन उसी लोकेशन पे अपनी फाइल को स्टोर कर दिया, ठीक है। ये आपके अलग अलग प्रोसेस है P1 एंड P2। P1 ने अपनी फाइल डाली थर्ड लोकेशन पे, ड्यू टू नॉन सिंक्रोनाइजेशन P2 ने भी अपनी फाइल को थर्ड लोकेशन पे ही अपडेट मतलब स्टोर कर दिया। तो P1 की फाइल ओवरराइट हो गई, मतलब P1 की फाइल यहाँ से रिमूव हो गई,
तो प्रॉब्लम आ रही है लॉस ऑफ डेटा। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है आपकी, लॉस ऑफ डेटा, मतलब आपका डेटा ही लॉस हो जा रहा है यहाँ पे बिकॉज ऑफ नॉन सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस जो है वो आपस में सिंक्रोनाइज नहीं है। बट अगर हम इनको सिंक्रोनाइज करेंगे, चाहे सेमाफोर्स को यूज़ करें, ठीक है, या मॉनिटर्स को यूज़ करें, तो उन मेथड को यूज़ करने के बाद हम इस प्रॉब्लम को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। वो हम अपनी आगे वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।